क्या है सही तो कह रहे हैं। कभी उसे सताया होगा किसी रूप में, तो आज वो तुम्हारी लुगाई बन के तुम्हें सता रही है। दूसरी होती नहीं है, अब ऐसा मिला किसी का पति तो बहुत, अब ये तुम्हारे कर्मों का ही, इसलिए अब रहना तो पड़ेगा। अच्छा हो या बुरा हो, कर्म तो तुम्हारी है। बेटा तुम्हारा ही तो है। किसी का बेटा श्रवण कुमार की तरह आरती उतार रहा है, तो किसी का बेटा माँ बाप को थप्पड़ मार रहा है। ऐसा हो गया अच्छा फल। भाग्य क्या है? मेरे तो भाग्य में नहीं था। ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, कर्म से ही भाग्य बनता है। जैसे आज मैंने दिन भर कर्म किया, तो दिन भर काम किया, तो मुझे मिले दिन भर की मजदूरी 500 रुपए। मैंने कर्म किया, तो कर्म के कारण ही तो मुझे कितना मिला? 500। फिर यही 500 मैंने रख दिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भागवत कथा हो रहा है इधर, तो पत्नी की आप लोग साड़ी खरीदी, देखिए। बच्चों के खिलौने खरीदे, मिठाई खरीदी। तो जब मैंने इसे कमाया तब ये क्रियमाण कर्म था। जब मैंने इसे रखा तो ये संचित कर्म हो गया। और जब मैंने इसकी मिठाई खरीदी, इसी पैसे का उपयोग किया, तो यही मेरा बना प्रारब्ध, मेरा भाग्य। हाँ, क्योंकि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी। किस्मत मतलब भाग्य। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। भाग्य तक पहुंचने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, हाँ या ना? भाग्य में कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं साहब। कर्म से ही भाग्य बनता है। अच्छा कर्म तो अच्छा भाग्य, बुरा कर्म तो। रावण का बुरा भाग्य कैसे बना? रावण ने बुरे कर्म ना किए बहुत होते तो अच्छे क्या कथा रावण का कहता है भाग्य बुरा ये, होता? तो रावण ने सिया को चुराया, आप लोग भाग्य कथा बुरा हो गया। सुनिए। लेकिन अभी सब कुछ दीनी रघुनाथ, ईश्वर भी उनका साथ देते हैं जो कर्म अच्छे कर्म करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, उसका सदा ईश्वर साथ देते हैं। उसी का भाग्य बढ़िया होगा जो अच्छे कर्म करेगा। इसलिए पत्नी बुरी है रोने का नहीं, पति बुरा है रोने का नहीं, अब क्या करोगे झेलने का। आपका ब्याह हो गया? नहीं, पत्नी आएगी, डांटे मारे कुछ भी करे, रहने का चुपचाप